अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का डिफरेंस सामने आ गया है। इलेक्शन दोबारा करने का मामला है, डेफिनेटली बड़ी खबर है। उसके अलावा एक पाक फ़िदाइया ने सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है पाकिस्तान ने एक जो है रिस्पॉन्ड दिया है। डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। बड़े तगड़े चीफ के भाई की गिरफ्तारी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी पीपी जो बलोचिस्तान पीपी जो है परवीन असम्बली 50 जो हल्का है उसमें 6 जो हल्के 6 जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पे बेसिकली रीपोलिंग का हुक्म था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 19 मार्च को ये होना था, मगर इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी, इलेक्शन कमीशन को जो है बलूचिस्तान को मैंने दरखास्त दी कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें। तो 28 मार्च इसी दरखास्त आई, मगर ये मामला JUFA की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जाके वकला ने समझाया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में क्या डिफरेंस है, और इस फर्क के बाद मेरा ख्याल है दोबारा इंतखाबात होने बनते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है PB 50 के अंदर, और इसको इलेक्शन कमीशन ने माना भी है। और याद रखें आज ये भी बात डिस्कस हुई कि कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पे 100% जो है वो टर्नओवर रहा। तो कोई ऐसा हल्का है ही नहीं जहां पे 100% टर्नओवर हुआ हो, मगर हुआ है। लाहौर के ऐसे कई हल्के हैं जहां पे वोटो है भी नहीं मगर वो कास्ट भी हुए हैं। उतने वोट नहीं थे जितने वोट कास्ट हुए हैं, इतने कुल वोट नहीं थे जितने वोट कास्ट हुए। तो सारे मामले को मेरा ख्याल है आस्ता आस्ता सुप्रीम कोर्ट ये भांप रही है कि ये मामला जो है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मामला जो है एक लंबी जंग है। और ये तहरीक इंसाफ जो जंग कह रही है, ये JUFA कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है, सुन्नी इत्तेहाद कह रही है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कह रही है, तो इसके अंदर थोड़ी सी बरीकी में जाना तो चाहिए। तो मेरा ख्याल है अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। उधर जी आपको मैं बताऊं तो जो शेर अफजल मरवत साहब है उन्होंने ये बात की है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो नून लीग इसकी जिम्मेदार होगी, मरियम नवाज इसकी जिम्मेदार होगी, शबाशी साहब इसकी जिम्मेदार होंगे। मेरे पास उर्दू और पश्तो में मैसेज मौजूद हैं जो कि मुझे कत्ल करने का कहा गया है। और जनरल जो है शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने FIA से रजू कर लिया कि मेरी इस दादशी को देखा जाए। मेरे पास तमाम एविडेंस है, मैं हर जगह पेश करने के लिए तैयार हूं। मैं पाकिस्तान का नेशनल असम्बली का मेंबर हूं, मेरी फरियाद को सुना जाए। तो मेरा ख्याल है FIA इस पे क्या नोटिस लेती है, मगर FIA आप जानते हैं कि शानदा गुलजार साहबा ने कहा था कि मेरे पास एक ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर जिले शाह को कत्ल करने का बकायदा तौर पर मरियम नवाज ने हुक्म दिया। तो वो मामला FIA में चैलेंज हुआ। FIA ने बड़ी फुर्तियां दिखाई और फौरी तौर के ऊपर जो है उन्हें लाहौर में तलब किया और शानदा गुलजार साहबा पेश न हुई। तो शानदा गुलजार साहबा पेश होने की बजाय पेशावर हाईकोर्ट पहुंची। पेशावर हाईकोर्ट में जब पहुंची तो पेशावर हाईकोर्ट ने 5 रोज में नोटिस जारी कर दिया और FIA को पूरे सबूतों के साथ तलब कर लिया है। मेरा यहाँ पे सवाल ये बनता है कि शानदा गुलजार के अगेंस्ट जिस तरह फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुतहरक हुई है, क्या शेर अफजल मरवत के बयान पे भी मुतहरक होगी? एक बड़ा जामिया सवाल है जो हर कोई पूछना चाहता है, उसका जवाब इसे चाहिए। जनरल फैज हमीद साहब के भाई नजफ हमीद जो कि नायब तहसीलदार है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप जानते हैं शबाशी साहब ने तलाकंग और चकवाल का दौरा करना था, मगर उससे पहले जो है ये मामला होता है। और जनरल फैज हमीद साहब साबका DG ISI प्राइम खुफिया एजेंसी के सरबरा उनके भाई की गिरफ्तारी है। साबका DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के भाई गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन पुलिस की हिरासत में फरार होने की खबर थी, मगर ऐसा नहीं है। वो जो चकमा दे के भागने लगे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी जो है वो एंटी करप्शन की खसूसी अदालत ने मंजूर कर लिया है। और ये एक जो नायब तहसीलदार थे तहसील चकवाल में और नजफ हमीद साहब जो कि फैज हमीद साहब के भाई हैं और एंटी करप्शन काम ने गिरफ्तार किया है। और ये मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। और इस गिरफ्तारी के बाद डेफिनेटली अभी फैज हमीद साहब का मेरा ख्याल है 2 सालों का टेन्योर मुकम्मल होने जा रहा है और वो इसके ऊपर क्या बयान देंगे एक बहुत बड़ा जो है वो हर कोई इसके इंतजार में बैठा हुआ। उधर जी पाकिस्तान में आप जानते हैं कि परसों सैयद काशिफ अली साहब जो कि 245 विंग FC के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, कराची से उनका तल्लक 110 लॉन्ग कोर्स से थे, वो शहीद हुए। कैप्टन बदर साहब जो 5 बहनों का अकलौता भाई, मैंने अपने वालदा की एग्जाम्पल दी, मेरे मामा जी एक है और 5 बहनें हैं मेरी खाला मिला के मी लोग। तो मुझे यकीन करे बड़े ख्यालात माइंड के अंदर आते हैं। तो एक इकलौता भाई जिसकी शहादत होती है, 6 कड़ियल जवान जिनको कल आहों सिस्कियों सल्यूट के अंदर फखर के साथ जो है स्पुर्दे हाक कर दिया। मगर देखिए जाने का अफसोस तो होता है, मगर पाकिस्तानी हुकाम और पाकिस्तान की एयरफोर्स पे आर्मी मुतहरक हुई। पाकिस्तानी तैयारों ने रात 3 बजे सूबा पख्तियाका के जिला भरमल के इलाके लमना और सूबा होस्ट के इलाके स्पेरी के इलाके में जो है वो टारगेट किया। और ये टारगेट बड़े जो है वो जामिया जगह पे जाकर लगे। और कुछ खबरें तो ये भी चल रही है, नजर भी आ रहा है कि उस पर लिखा हुआ है कि कोई रहम नहीं,
नो मर्सी। ये अल्फाज हैं कि इसके लिए कोई किसी किस्म की हमारे लिए रहम नहीं है। तो ये मामला हुआ है, मगर इसको इस इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो नहीं आ रहा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं आ रहा, मगर सोशल मीडिया ने इसे टेकअप किया हुआ है। नेमतुल्लाह खान जैसे साहब ने लिखा है, मगर ISPR ने बकायदा तौर पर यह बात कही है कि जो इसका सर कना था, यानी कि जो जिसने ये सारा कुछ किया था, सारा खान, उसको जो है वो जहन्नम वासिल हुआ है, उसको मार दिया गया है। तो मेरा हाल है ये मास्टरमाइंड था, इसने सारा कुछ किया था। और हमारे पहले भी पूरे मुल्क का, पूरी कौम का, हमारा ये है पाकिस्तान, ये है प्यारा पाकिस्तान, पूरी टीम का, और इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जितने लोग मिले हुए हैं, हमारा ये मुतालबा है कि इस लानत के खत्म करना है, इस नसूर को खत्म करना है। हम वक्त कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाए, बिल्कुल पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी रियासती अदारों के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।